ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे धन भाव के स्वामी यदि धन भाव में ही हो, यानी कि द्वितीय घर आपका ये, इस घर में जो भी नंबर है, इस नंबर में यहाँ जो भी नंबर लिखा हो उसके स्वामी जो भी हैं वो यहीं पे बैठे हैं इसी घर में, यानी द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव को हम धन भाव कहते हैं। तो धनेश धन भाव में ही बैठे, इसका क्या फल होता है? अच्छे फल हैं। एक आध शब्द ऐसे हैं जो कि मतलब एक आध ऐसे फल भी हैं जो उतने अच्छे नहीं कहे जाएंगे। हमारे शास्त्रों में लिखा है हमेशा वैसा ही घटित हो ऐसा नहीं है। जैसा फल परंपरागत रूप से बताया जाता है वह शास्त्र सम्मत लिख दिया गया है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह यहाँ बैठा है, कितने बली होकर और कहाँ का स्वामी होकर बैठे हैं। हालांकि अभी लग्न के स्वामी का ही बात है, लेकिन लग्न का स्वामी आपका कौन है, धन भाव का स्वामी कौन है? धन भाव में 12 राशियाँ हैं, 9 ग्रह, जिसमें से 7 ग्रह हैं आपके मुख्य रूप से हैं। उन 7 ग्रह में से कौन यहाँ पे स्वामी होकर बैठा है, सबके अलग अलग फल होते हैं, सभी के अलग अलग फल होंगे। जनरल प्रिडिक्शन में यह है कि धन भाव का स्वामी धन में हो तो जातक जो होता है वह बहुत बड़े परिवार वाला होता है। यानी पहले के समय में शादियां बहुत होती थी तो लोग कहते थे कि बहुभार्या होती थी, ठीक है, बहुभार्या कहा जाता था, या फिर 2 से अधिक पत्नियां होती हैं, ठीक है, पहले होती थी। आज के युग में उसको आप बड़े परिवार से ले सकते हैं कि बड़े परिवार वाला होता है जिसके धन भाव में, धन भाव के स्वामी धन भाव में ही बैठे हों। इसके अतिरिक्त नो डाउट आपके पास धन का आगमन होता रहेगा, आप धनहीन नहीं होंगे, बशर्ते कि आपके जो धन भाव के स्वामी हैं वह राहु और शनि से युक्त दृष्टि ना हो, नहीं तो अचानक से बहुत अमीर बनाएंगे और अचानक से कभी कभी कर्ज में भी फंसा सकते हैं, आपका पैसा धन बर्बाद भी करा देते हैं। लेकिन धन भाव के स्वामी धन में है तो आपका उत्तम फल ही बताया गया है। पुत्रहीन भी कहा गया है, जो मैंने कहा था कि बहुत अच्छे फल नहीं भी हैं। अब पुत्रहीन कहा है, अब ये जरूरी नहीं है कि पुत्र भाव तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी धन भाव का स्वामी धन भाव में हो तो कहा जाता है कि ऐसा जातक पुत्रहीन होता है। अब ये सदा सत्य नहीं होता, कभी कभी किसी मायने में होता होगा, डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर कि पुत्रहीन है आपकी नहीं। पुत्रहीन होना ना होना डिपेंड करता है। बाकी धन भाव का स्वामी धन भाव में तो आप धनी होंगे, कभी कभी महाधनी भी योग बन जाता है। अगर उस तरह की कुंडली है आपकी तो महाधनी योग भी बन जाता है। और ये है कि धन भाव के स्वामी धन में हो तो अचानक से पैसे आपको मिलते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि कोई भी ग्रह हो उनकी 7वीं दृष्टि होती ही है और अष्टम भाव से उनका संयोग भी होता है। तो धन भाव के स्वामी धन भाव में जब होते हैं तो अष्टम भाव को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक को गुप्त धन अचानक से संपत्ति प्राप्ति हो जाती है, या फिर कहीं किसी अन्य माध्यम से भी इनको संपत्तियां प्राप्त होती रहती हैं, या हो सकता है कि कोई परिवार वाला ही आपको संपत्ति प्राप्त कराए, आपके भाई हो, पापा हो, मम्मी हो, परिवार से ही आपको धन संपत्ति प्राप्त हो जाती है। हाँ, ये है कि ऐसा जातक जो होता है थोड़ा गर्विला होता है, गर्व प्राइड इसके अंदर बहुत भारी होती है। अगर मंगल यहाँ है तो क्रोध भी भर जाएगा, वो तो मैंने बताया भी था कि क्रोधी भी होता है ऐसा जातक, क्योंकि मांगलिक दोष बन जाता है। अगर मंगल यहाँ मेष राशि के या वृश्चिक राशि के बैठ जाए, दोनों के हालांकि अलग अलग फल होंगे। मेष राशि के अगर मंगल है यहाँ पर, जातक अधिक क्रोधी होगा, ठीक है, अधिक क्रोधी हो जाएगा। और वृश्चिक राशि के मंगल अगर बैठ जाए यहाँ पर तो जातक कामुक ज़्यादा होगा। तो ये दोनों अलग अलग फल हो जाएंगे, लेकिन मांगलिक दोनों में हो जाएंगे। और वाणी भी खराब हो जाएगी। अगर मंगल यहाँ है तो कटुवाणी होगी, विशेष रूप से अगर वृश्चिक राशि के हैं। क्रोधी स्वभाव मेष राशि में है अगर मंगल, तो
क्रोधी स्वभाव अवश्य होगा, लेकिन वाणी इनकी कटु वाणी नहीं होगी। ठीक है कि क्रोधी होंगे, हो सकता है कि कर्कश वाणी हो या तेज आवाज़ हो, लेकिन कटु वाणी नहीं बोलेंगे। लेकिन वृश्चिक राशि के मंगल होंगे तो कटु वाणी भी बोलेंगे। यही चीज़ आपके सूर्य के साथ होगा। अगर सूर्य यहाँ बैठे हैं तो भी आपकी वाणी जो होगी वो सही नहीं होगी। और हालांकि सूर्य का यहाँ बैठना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि सूर्य आपको पैसे धन दिला दें, लेकिन विशेष रूप से आपके पैतृक संपत्ति से धन दिला दें, लेकिन आपके पर्सनल कहीं ना कहीं अंग भंग या विकलांगता भी दे सकते हैं, आँखों की प्रॉब्लम दे सकते हैं आपको। बचपन में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आपकी आँख परमानेंटली ख़राब हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो सूर्य का यहाँ होना उतना उत्तम नहीं माना गया है, और वाणी के लिए भी सही नहीं है। वाणी में आपके थोड़ा सा जो गर्व वाला मैंने बताया, ये गर्व वाली चीज़ें झलकती हैं सूर्य के यहाँ होने से। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अगर चंद्रमा हो तब तो अच्छी बात है। चंद्रमा अच्छी राशि में हो, शत्रु राशि में ना हो, पीड़ित ना हो, तो आप मधुरभाषी होंगे और अपने मन से सबको आकर्षित करने वाले होंगे। अपनी मतलब मन से नहीं, अपनी वाणी से, अपनी वाणी से आप सबको आकर्षित करने वाले होंगे। यहाँ तक कि आपकी वाणी बहुत सुमधुर होगी, और शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो और अच्छी बात है। चंद्रमा का यहाँ फल उत्तम होता है, और सबसे बड़ी बात कि पैसा आपके जीवन में कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है ना। अशुभ ग्रह भी देखें तो चंद्रमा का यहाँ होना अच्छा है। पैसे का आवागमन आपके लगे रहेगा, कैश फ्लो होता रहेगा। भले आपके कुछ भी हो जीवन में, उतार चढ़ाव आते रहें, पैसा आए जाए, शनि राहु भी देखें, फिर भी कंगाली नहीं आएगी कभी। चंद्रमा यहाँ है तो धन आपके पास आता रहेगा, भले कम आए या ज़्यादा आए, आता रहेगा। बस ये है कि चंद्रमा वृश्चिक राशि के ना हो यहाँ, अथवा बहुत ज़्यादा पापी ना हो। केंद्र वियोग में जैसे कि यहाँ कोई नहीं है, चंद्रमा यहाँ बैठे अकेले या राहु के साथ, या राहु इधर आगे पीछे बैठे हैं कहीं, या शनि से भी देखे जाते हो मान लीजिए कहीं भी, तो ये चंद्रमा थोड़े से बहुत अधिक पीड़ित हो जाएंगे। तो बात अलग है कि आप पैसों को लेकर जीवन भर मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, वो अलग फिर एक सिस्टम ही बन जाएगा फिर, है ना। जनरल प्रिडिक्शन है कि धन भाव के स्वामी धन में हो, उत्तम होता है, धनी होता है व्यक्ति। चंद्रमा हो गए, सूर्य हो गए, मंगल हो गए, बुध है तो अच्छा है, बुध भी यहाँ उत्तम है, और शुभ बुध है तो और अच्छा है। अंश बल से हैं, अस्त ना हो, सूर्य के बहुत नज़दीक ना हो, और पाप ग्रहों से बहुत ज़्यादा युक्त ना हो। दृष्ट हो तो चलेगा, लेकिन युक्त ना हो, क्योंकि बुध के ऊपर प्रभाव बहुत होता है पाप ग्रहों का। बुध यहाँ है तो आपकी वाणी अच्छी होगी, और हालांकि कभी कभी आप अपने परिवार में अपने वाणी से झगड़े के कारण भी बन सकते हैं। लेकिन अगर बुध यहाँ राशि से अच्छे ना हो और पाप ग्रह से देखे जाते हों, है ना, जैसे राहु से देखे जाते हों, युक्त हो तब तो बात ही अलग है। लेकिन अगर देखे भी जाते हों तो कभी कभी यदा कदा बुध जब गोचरवश वक्री होते हैं या कुछ भी, तो आप अपनी वाणी से अपने परिवार के शत्रु बन जाते हैं। लेकिन अगर बुध वहाँ अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, तो आप वाणी से कमाई भी करते हैं। आपका धन जो कमाई है वो वाणी से ही आती है अधिकतर। गुरु है तो अच्छा ही है, हालांकि गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में थोड़ा सा उस भाव को भारी कर देते हैं, या कहें कि परिवार के लिए तो अच्छा है गुरु का यहाँ बैठना। परिवार कुटुंब आपका अच्छा होगा, ज्ञान से भरा होगा, लेकिन आप स्वयं परिवार में ज्ञान के कारण या अहंकार के कारण थोड़े से परेशान हो सकते हैं। परिवार में आपका सामंजस्य बैठेगा नहीं ढंग से, ये भी आपके साथ देखने को मिलेगा। हालांकि धन आपका आता रहेगा, कई स्रोतों से धन आता है आपका, और गुरु का यहाँ होना एक तरह से अच्छा है कि आप की शिक्षा अच्छी होती है, और आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई करने के लिए
या कहीं शत्रु जो है आपको परेशान नहीं करते। कंपटीशन हो या किसी भी क्षेत्र में हो, आप ज्ञान के बल पर आगे बढ़ जाते हैं और अपने शत्रुओं को ज्ञान से परास्त करते हैं आप। ये एक चीज़ गुरु के लिए अच्छी बात है। गुरु अगर धन भाव में बैठे तो कहीं ना कहीं आपका कार्य क्षेत्र भी अच्छा है, आपको कार्य क्षेत्र में भी अच्छा समय मिलता है। कार्य क्षेत्र में भी आपको कोई पीछे नहीं कर पाता। कंपटीशन में किसी भी प्रकार के आपको लॉस नहीं होता। हर जगह से आप मतलब शत्रुओं से भी धन अर्जित करने वाले होते हैं आप। कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं गुरु के यहाँ होना अच्छा है। शुक्र की बात करें, शुक्र का तो घर ही है कालपुरुष की कुंडली में। शुक्र यदि यहाँ स्वराशि को तो ठीक है, हालांकि तुला राशि में होंगे तो थोड़ा सा अनिश्चितता देते हैं चीज़ों को, डिपेंड करता है। शुक्र और राहु से अगर दृष्ट हो जाए तो कभी कभी पैसे का फ्लो जो होता है आपका रुक जाता है। वैसे तो महाधनी योग बनता है यह, लेकिन अगर राहु से दृष्ट है, विशेष रूप से छठे घर के राहु से, या तो आपके अष्टम के राहु से दृष्ट है, तब तो अचानक से धन संपत्ति आपको बहुत ज़्यादा प्राप्त हो जाती है। छठे के राहु से अगर दृष्ट है तो धन आता है जाता है, लेकिन खर्च जबरदस्ती का हो जाता है। राहु किसी प्रकार से धन भाव को देख रहे हो, आप कितने लाखों करोड़ों भी रहेंगे आपके पास, तो वो रोग ऋण शत्रु से आपके खर्चे होते रहेंगे। राहु जबरदस्ती का कहीं ना कहीं खर्च करा देंगे आपको, पैसे बचेंगे नहीं आपके पास, है ना। जेब खाली जैसी हालत हो जाती है, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। लेकिन शुक्र यदि अकेले यहाँ पे ठीक ठाक बैठे हों तब तो फिर अच्छा है। ऐसा जातक जो होता है वह सिंगर बहुत अच्छा होता है, उसका आवाज़ उसकी आवाज़ जो होगी अच्छी होगी और मधुर होगी। शनि के साथ भी यही है, शनि अगर यहाँ बैठे हैं तो मधुर आवाज़, मधुर नहीं लेकिन फटी फटी आवाज़ भी हो, लेकिन धीमे बोलने वाला व्यक्ति होता है, धीमे बोलता है। और कहीं ना कहीं शनि यहाँ है तो आपके परिवार में कभी ना कभी कलेश होता रहता है, संघर्षपूर्ण परिवार का जीवन होता है आपका, तो और आपका रहना भी परिवार में थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे लोगों को पारिवारिक सुख जो होता है, अपने घर का सुख जो है जल्दी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि शनि आपके सुख भाव को देखते भी हैं यहाँ से बैठ के। धन भी देते हैं तो संघर्ष करा के ही देते हैं, ठीक है। हाँ ये बात है, अब शनि यहाँ स्वराशि के ही होंगे, क्योंकि धनेश होकर धन भाव में बैठना है। स्वराशि के हैं तो 10 में है कि 11 में, डिपेंड करता है। तो स्वराशि के हैं तो धन ये है कि आप किसी न किसी प्रकार से धन तो आता रहेगा आपके पास, और अगर संघर्ष से आपने धन कमाया है तो आप स्थिर संपत्ति प्राप्त करते हैं, है ना। हालांकि स्थिर संपत्ति के लिए आपको लाभ भाव देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अगर शनि बैठ गए तो यही भाव आपका स्थिर संपत्ति प्राप्त कराएगा। 10 नंबर हो चाहे 11 नंबर लिखा हो यहाँ पे, और शनि यहीं पे बैठे हों, तो ये आपको पैतृक संपत्ति तो नहीं दिलाता है ये, लेकिन हाँ आपको स्थिर संपत्ति अपनी मेहनत से आप प्राप्त करते हैं। ये अलग बात है कि शनि की दृष्टि आपके लाभ भाव में भी होती है, स्थिर संपत्ति आप प्राप्त करते हैं। राहु और केतु, राहु यहाँ बैठे हो तब तो ठीक है, आप बोलने चालने में ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, और चतुर चंट चलाक वाली भाषा होगी आपकी, चाटुकारिता वाली भाषा होगी आपकी, जो कि आज के युग में अच्छा है। और बातों बातों में लोगों को चूना लगा के भाई पैसे कमा लेंगे आप। केतु अष्टम में होंगे, आध्यात्मिकता देते हैं केतु। राहु धन भाव में है, राहु आपको कल बल छल से धन कमाना सिखाएंगे, और केतु आपको उस धन को सदुपयोग कराना सिखाएंगे धर्म के कार्यों में। आप बहुत ही उलझे उलझे से रहेंगे। तो राहु का यहाँ होना, केतु का यहाँ होना, जीवन आपको ऐसा लगेगा कि एक समय ऐसा लगेगा कि आप हीरो हो, एक समय लगेगा कि आप विलन हो। मतलब कि दिन में चोरी करेंगे, रात में चोरी करेंगे, और दिन में दान पुण्य करेंगे, ऐसा भी होता है। आवाज़ आपकी अच्छी नहीं होगी, कर्कश होगी, सिंगर तो नहीं बनेंगे आप, लेकिन राहु तो राहु है, दुनिया को दिखाएंगे कि आप बड़े अच्छे सिंगर हैं, लेकिन आप होंगे नहीं।
तो ये सब ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। यहाँ पे अगर अच्छा ग्रह है अच्छा फल है, बुरा ग्रह है बुरा फल है। लेकिन हाँ, जनरल प्रेडिक्शन में कहा गया कि पुत्रहीन होता है जातक, जो कि मैंने आपको बताया। बाकी धनी होता है, गर्व अहंकार ये सब चीज़ें होती हैं, डिपेंड करती हैं कौन सा ग्रह वहाँ बैठा है। तो आज की वीडियो पे इतना ही। आशा करता हूँ आपको ठीक ठाक लगा हो वीडियो। यदि ठीक लगा हो तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में धन भाव के स्वामी का थर्ड हाउस में क्या प्रभाव है उसको लेके। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।